हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास के साथ में। और हम आपके लिए लेके आ रहे हैं लगातार इंग्लिश के क्लासेस। ठीक है, पहला चैप्टर हम लोग का कंप्लीट, सेकंड चैप्टर की हम लोगों ने समरी समझ ली थी, मतलब चैप्टर समझ लिया था कि कैसे क्या होता है, नेल्सन मंडेला सर कौन थे, उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी कलेक्ट कर ली थी। अब बारी आती है अपने पहले लॉन्ग आंसर की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हु वॉज नेल्सन मंडेला? कल भी बताया था कि नेल्सन मंडेला सर जो थे वो कौन थे। ठीक, व्हाट आइडियल्स डज नेल्सन मंडेला सेट आउट ऑफ द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? उन्होंने क्या क्या आइडियल्स या क्या क्या नियम अपनाए साउथ अफ्रीका के फ्यूचर को सेट करने में या उनके फ्यूचर को अच्छे से अच्छा करने के लिए। ठीक, स्टार्ट करते हैं आंसर। नेल्सन मंडेला वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक, कल का क्लास जिन बच्चों ने देखा होगा उन्हें भी ये चीज हमने बताई थी कि नेल्सन मंडेला सर कौन थे। वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका थे, वो पहले प्राणी थे जो साउथ अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट बने। ही बिलोंग टू अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ठीक, ये कहां से बिलोंग करते थे? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से। ठीक, ये क्या थी? ये एक ऐसी संस्था थी जो उनके साथ में मतलब एक घटना हो रही थी जिसके वो शिकार हो रहे थे, अपार्थीज थी जो वहां की रंग भेद प्रणाली थी, उनके खिलाफ ये काम करती थी। ठीक, नेल्सन मंडेला सेट आउट द फॉलोइंग आइडियल्स ऑफ द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक, उनने निम्न मतलब ये फॉलोइंग चीजें जो हमने ब्लैक पेन से हेडिंग डाली है, ये कुछ चीजें थी जिन पे उन्होंने काम किया, उन्हें ये चीजें दूर करनी थी। ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, अपनी फर्स्ट हेडिंग देखते हैं जो है प्रोवर्टी। प्रोवर्टी का मतलब गरीबी। ठीक, अंदर का मटेरियल देखते हैं। दे विल सेट फ्री देयर पीपल फॉर प्रोवर्टी। वो चाहते थे कि यहाँ के जो पीपल है वो इस चीज से मुक्त हो जाए, फ्री हो जाए। किससे? गरीबी से। वो चाहते थे कि जो आने वाली जनरेशन हो वो अच्छी जनरेशन हो, उसमें कोई भी भेदभाव ना हो और वो उनको सारे उनके जो सही तरीके से मतलब उनको ट्रीट किया जाए या फिर जो उनके हक है वो सारे उन्हें हक दिए जाए। ठीक है, दे विल नॉट लॉन्गर बी पुअर। वो चाहते थे कि हम बहुत दिनों तक गरीब ना रहें। अब देख लेते हैं अपनी सेकंड हेडिंग जिसका नाम है डिप्रीवेशन। डिप्रीवेशन का मतलब होता है हानि, नुकसान होना। ठीक, अगर उनके साथ में ऐसा भेदभाव होता रहता तो क्या क्या नुकसान हो सकते थे? भाई, वहां की जनता जो है एक दूसरे के साथ में कभी खुश नहीं रह सकती, तो आगे की वहां की तरक्की हो ही नहीं पाती। इसलिए वो चाहते थे कि सब लोग साथ में रहें। ठीक, नाउ आवर पीपल हैव देयर राइट फुल बेनिफिट्स। वो चाहते थे कि वहां के जो लोग हैं उनके जो असली हक है, उनके अधिकार है, वो उन्हें सही से मिले, बेनिफिट के साथ में मिले, मतलब जो उनके अधिकार है उन्हें ढंग से मिले, पूरी तरीके से उन्हें स्वतंत्रता दी जाए कि वो कुछ भी कर सकते, कुछ भी अपने लिए या अपने देश के लिए आगे बढ़ सकते। अपनी थर्ड हेडिंग देख लेते हैं सफरिंग। सफरिंग मतलब किसी चीज में जूझना, किसी चीज में सफर करना या बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना है। ठीक है, नाउ दे विल नॉट अंडरगो सफरिंग फ्रॉम द हैंड ऑफ द ऑपरेसर। ठीक है, वो नहीं चाहते थे कि कोई भी उनके ऊपर जुल्म करे, वो किसी के हाथों भी परेशान होना नहीं चाहते थे, या अपनी जो उनकी मतलब वहां के अश्वेत लोग थे जो गोरे नहीं थे, फेयर नहीं थे, ठीक, उनके साथ में जो भेदभाव होता था वो उस चीज को खत्म करना चाहते थे। और वो नहीं चाहते थे कि कोई भी इंसान उन पे या उन जैसे लोगों पे अपना अधिकार जमाए या उन्हें परेशान करे। ठीक, लास्ट हेडिंग देख लेते हैं अपनी डिटर्मिनेशंस ऑफ जेंडर एंड अदर थिंग्स। वो नहीं चाहते थे कि किसी भी चीज को लेके भेदभाव हो। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है भेदभाव होना। ठीक है, जेंडर सभी लोगों को पता होगा कि जेंडर क्या होता है, और अदर थिंग्स मतलब वो और चीजों को लेके ये नहीं चाहते थे कि किसी भी प्रकार का उनके साथ में भेदभाव हो। ठीक है, देर आर नाउ इक्वल। वो बोलते हैं कि आज के टाइम पे हम सब लोग एक समान है, मतलब कोई भी आजकल देखो भाई, जो काम लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती हैं। ठीक, तो यहाँ पे वो भी बताते हैं कि हर कोई एक समान है, जो काम गरीब करता है वो काम अमीर भी कर सकता है। ठीक, तो यहाँ पे बताते हैं कि हम सब इक्वल हैं और वो किसी टाइप का भेदभाव नहीं चाहते। दे विल नॉट मोर बी ट्रीटेड डिफरेंटली। वो चाहते हैं कि हम लोग को इससे ज्यादा और डिफरेंटली मतलब अलग
तरीके से ट्रीट ना किया जाए या हमारे साथ में भेदभाव ना किया जाए। देयर विल बी नॉट डिफरेंट, वो बताते हैं कि हम लोग कोई अलग जेंडर के नहीं है। भाई तुम इंसान हो तो हम भी इंसान है, ज़रूरी नहीं है कि हम अलग हैं तुम अलग हो, हम काले तुम गोरे हम काले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस खाली हम लोग को किसी तरीके से हम लोग डिफरेंट नहीं है, किस पे, ना कलर पे, ना कास्ट से, ना जेंडर से, सॉरी, ठीक है। अगर कोई लड़की है तो वो अलग नहीं है आपसे, वो भी इंसान है, वो भी खाना खाती है, वो भी पानी पीती है। या कोई लड़का है तो वो भी भाई नॉर्मली वही काम करता है जो एक लड़की करती है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि हम लोग में कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए किसी भी तरीके से, ना कलर को लेके, ना कास्ट को लेके और ना ही जेंडर को लेके, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं था। उम्मीद है कि आपको ये फर्स्ट अपना लॉन्ग आंसर समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से। पूरी कोशिश की गई है कि आपको अच्छे से समझाया जा सके, ठीक। कल मिलते हैं एक नए क्लास के साथ में, तब तक अपने नोट्स बनाते रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।